हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है। मैं मौजूद हूं खंडवा के हृदय स्थल घंटाघर पे, जहां पर कि तमाम लोग मौजूद हैं। भाजपा ने अपने कैंडिडेट के तौर पर ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को यहां पर अपने उम्मीदवार के तौर पर पहुंचाया है। हम सीधा जनता के बीच में हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि खंडवा लोकसभा को लेकर कितना विकास हुआ है, आखिर चुनाव के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो इस बार सबसे ज्यादा उभर कर सामने आए हैं, केंद्र के मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे हैं। और चूंकि कोरोना काल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है, तो लोगों को कितना इसका असर होगा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर किस तरह के मुद्दे हैं, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर आप क्या सोचते हैं? निश्चित तौर पर चुने हुए प्रतिनिधि का जो दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का और जनता के विकास का सोचे, और वही होना भी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक जनता का चुनाव प्रतिनिधि होता है और उसने अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरी जान लगाना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि वर्षों से यहाँ पर जो भाजपा के सांसद रहे नंद कुमार सिंह चौहान, और उनके दुखद निधन के कारण ये उपचुनाव हमारे सामने है। लेकिन उन्होंने जो जिस गति से अपने विकास को गति दी है, बराबर लगातार विकास खंडवा लोकसभा क्षेत्र प्रगति के पथ पर है। ये बड़ी बड़ी योजनाएं लंबित हो जाती है। जैसे आज हम देखें कि ब्रॉडगेज वाला मामला, आज 11-12 सालों से लगातार 200-300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार पैसा भेज रही है, लेकिन इतनी बड़ी महती योजना है जिसको इंदौर को भी फायदा होगा और कम से कम 8 जिलों को फायदा होगा। खंडवा इंदौर वैसी ब्रॉडगेज लाइन आकोला तक यदि हो जाती है तो निश्चित तौर पर एक विकास की गति मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं हमें देखने में आता है कि अधिकारी कहीं न कहीं तकनीकी कारण बता देते हैं, पैसा पड़ा है, पैसा लेब से होने जा रहा है, इस कारणों से कहीं न कहीं विलम्ब होता है विकास में। और लगातार इस क्षेत्र में विकास की गंगा तो निश्चित तौर पर बही है, चाहे उद्वहन सिंचाई का मामला हो। मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर कि उद्वहन सिंचाई योजना के माध्यम से हर गांव में, हर खेत में नर्मदा का जल पहुंच रहा है और किसान अपने फसल को और ज्यादा उपजाऊ बनाने में बराबर लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ तो सबसे मूलभूत सुविधा होती है आजकल स्वास्थ्य की है। आज हम देखें कि छोटा सा शहर है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरी ताकत लगा के और इस खंडवा जैसे शहर में 2 से 2.5 लाख की आबादी वाले शहर में एक 500 करोड़ का मेडिकल की कॉलेज की सौगात दी है, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज यहाँ संभव हो सकेगा। चलिए, खंडवा उपचुनाव को लेकर ऐसे कौन से मुद्दे हैं, आप केंद्र की सरकार को देखकर वोट करने जाएंगे या स्थानीय सरकार को? स्थानीय मुद्दे कोई मायने रखते हैं यहाँ पर? हम स्थानीय और केंद्र की सरकार दोनों मुद्दों को देखते हुए वोट डालने जाएंगे। हमारा निमाड़ क्षेत्र आज से 20 साल पहले बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, फिर हमारे पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान जी ने इस निमाड़ क्षेत्र में कम से कम 4000 करोड़ रुपए की जल क्रांति लाई है। जैसे उसमें सियाड़ा उद्वहन सिंचाई योजना है 850 करोड़ की, मकान उद्वहन सिंचाई योजना है, भिकनगांव बिजलपुर योजना है, राजगढ़ सिंचाई योजना है, पालसी डैम है, पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना है, कितलोद पामाखेड़ी, ऐसी कई सिंचाई योजना लाकर यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में निमाड़ क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ था, यहाँ का किसान मूल रूप से पलायन कर चुका था जमीनें बेच के, वो किसान वापस यहाँ पे सम्मत हुआ और आज तारीख में निमाड़ की जल क्रांति लाके निमाड़ की भूमि 100% सिंचित हो गई। फिर एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ पे अभी नालंदा में मॉडल कॉलेज बना और अपने क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज बना, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हुआ, मूलभूत सुविधाएं हुई हैं और अपने क्या बोलते हैं 3 पुलिया और ब्रिज बना हुआ है। ऐसी अनेक हुआ है। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा देश हित को देखते हुए मतलब आम जनता की भावना को देखते हुए राम मंदिर है यहाँ के लिए। राम मंदिर जो बना ये हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है और हम ये चाहते हैं कि 2025 में अखंड भारत का जो सपना है हमारा वो पूरा हो। और हम ये चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे यहाँ पर और अखंड भारत का हमारा एक सपना 2025 में पूरा हो। सर, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, ये कोई मुद्दा मानते हैं आप? नहीं, मुद्दा नहीं है। देश के विकास के लिए अगर किसी चीज के भाव बढ़ रहे हैं तो जनता भी साथ देगी। हमें शहर का विकास करना है, राष्ट्र का विकास करना है, इसके लिए हम मोदी जी के साथ में रहेंगे। विकास की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है, आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, क्या केंद्र ने कई सारी योजनाएं बनाई है लेकिन उनका इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? बिल्कुल साहब, यहाँ पे बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो धरातल पर दिख रहा है। जीएसटी लगने से व्यापार में
कम से कम कई गुना ज्यादा अच्छी वृद्धि हुई है। रही बात पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने की, तो जो पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, साथ में अन्य चीजों के जो भाव बढ़ रहे हैं, वो एक विकास की ओर हमें इंगित कर रहे हैं। कहीं भी अगर मंदी आती है वगैरह तो वो डोमिनेट होता है देश। अगर यहाँ पे अगर व्यापार में तेजी आ रही है, पेट्रोल डीजल के खाने पीने वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हैं, तो उससे सपोर्टिंग किसानों को भी उनके कृषि उपज का मूल्य दुगना तिगना और चौगुना मिल रहा है। और यहाँ पे जो खंडवा में हमारे काम हुए हैं, विकास के काम जो हमारे पिछले 25-30 सालों से हम पिछड़े हुए थे, वो पिछले 15-20 सालों में हमारे नंदू भैया ने जो विकास की गंगा हम भागे गए हैं, वो अभी सब धरातल पे यहाँ पे सब चीजें दिख रही है पूरी। लेकिन अभी भी नर्मदा का पानी खंडवा नहीं पहुंचा है। नहीं साहब, नर्मदा का पानी सब खंडवा पहुंच गया। थोड़ी बहुत जो तकनीकी त्रुटियां वो तो होती रहती है। हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे के साथ साथ जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, जो हम चेंबर के माध्यम से भी हमने उठाए हैं कि भाई खंडवा को जबलपुर हाईकोर्ट से हटा के इंदौर से जोड़ा जाए, खंडवा विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए, रिंग रोड की हमारी मांग है वो भी लगभग पूरी हो गई है। अभी सब चीजों को धरातल पे आने में कुछ समय लगेगा। सर, क्या लगता है आपको कौन से मुद्दे सबसे ज्यादा हावी है यहाँ पर? विकास अभी तक जारी है, क्योंकि कई आप इंदौर इच्छापुर सड़क की भी बात करें तो कितनी बुरी स्थिति है। भाई साहब, ऐसा है कि 2003 के पहले जब राज्य सरकार ने थी, जब का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश, और 2014 के बाद का मध्य प्रदेश और पूरा भारत देश हम देख रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, 130 करोड़ भारतीयों का मान बढ़ा है। जैसे आपने पूछा पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, पर जिन देशों में पेट्रोल और डीजल के कुएं थे और अथाह, आज वहाँ की देश की क्या स्थिति हो रही है। यदि देश सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित हाथों में रहेगा, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। और विश्व में भारत का आज मान बढ़ रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर वाला मुद्दा हो, चाहे सीए मुद्दा हो, ये सारे जितने मुद्दे कांग्रेस ने लटका भटका के रखे थे, आज सब हट रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में सिर्फ विकास विकास और विकास के ऊपर यह देश चलेगा। लेकिन ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, इससे सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना सरकार बदलने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप स्थानीय मुद्दों के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे? सरकार बदलने जा रही है या नहीं बदलने जा रही है, विषय है ही नहीं। एक चीज हर बात कीमती रहती है और इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब बोलते हैं। बाकी हमारे को तो सरकार के साथ विकास जो होना है, हम साथ में खड़े रहेंगे, विकास बढ़ते रहेगा। कहीं न कहीं कोई कमजोरी नहीं आए, हम लोगों के साथ रहने से विकास शहर का बढ़ना ही बढ़ना है, ये निश्चित है। मोदी जी के रहने से शहर का विकास बढ़ रहा है। पहले सारे काम कागजों में दिखते थे, वो काम आज अपने को प्रैक्टिकल में यहाँ दिख रहे हैं, धरातल पे कार्य दिख रहे हैं। पहले ऊपर से जो पैसा आता था वो कहाँ जाता था पता नहीं चलता था, लेकिन अभी जो भी फंड आ रहा है वो कहीं न कहीं शहरों में यूज हो रहा है, किसी भी लेवल पे जो है शहर में यूज हो रहा है पैसा। कैंडिडेट कितना मायने रखता है आपके लिए? कैंडिडेट क्यों नहीं मायने रखता है? कैंडिडेट है तो मायने रखता है, और जब वो बनेंगे तो कुछ ना कुछ विकास शहर में होंगे ही, काम करेंगे ही और शहर के लिए। खंडवा क्या वाकई में विकास की गंगा बह रही है यहाँ पर? जी भाई साहब, 100% विकास हो रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन जीने के 3 आवश्यक, तो रोटी, कपड़ा और मकान, और तीनों चीज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सभी लोगों को मिल रहा है। रोटी देखो तो निःशुल्क अनाज दिया प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी ने पूरा 1 रुपए किलो अनाज देके पूरी जनता के कोरोना काल में जो तकलीफ होनी थी वो होने नहीं दी। घर घर अनाज हम लोगों ने बांटा, डोर टू डोर भोजन की व्यवस्था करी है, कोई कमी नहीं रहती विकास में। खंडवा में जो है विकास का ही सबसे बड़ा मुद्दा, और खंडवा ने जो है वर्तमान में बहुत विकास किया। खंडवा के जो पूर्व सांसद थे, मेडिकल कॉलेज एक इतनी बड़ी सौगात देके गए, जो बड़े से बड़े महानगर में जो नहीं। कोरोना में कई लोगों की मृत्यु हुई है। देखो, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बीमारी जो है, हिंदुस्तान में नहीं वरन खंडवा में नहीं, हिंदुस्तान से ज्यादा मौतें जो विदेशों में हुई है, जो हमने टीवीओ के माध्यम से भी देखा, लाशों का ढेर ट्रकों से भर के दफनाया गया। फिर भी देश के प्रधानमंत्री संवेदनशील होने के कारण, मध्य प्रदेश के मुखिया संवेदनशील होने के कारण, उन्होंने उस बीमारी को गंभीरता से लेते हुए उसको कवर किया और लोगों को सहायता राशि, राहत सहायता, खाना, भोजन सब अवेलेबल कराया, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। सड़क ही नहीं बन पाई अभी तक? सड़क ये निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर। इसको आप सोचो कि आज बना दिया और ये 25 साल तक चलेगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है कि सड़क, पानी, बिजली प्रमुख मुद्दा है? बहुत सारी समस्याएं तो बहुत है, धीरे धीरे निदान हो, इसके पहले नहीं होगा। प्रमुख समस्याएं कौन सी लगती है आपको? सड़क, पानी, बिजली तो सभी जगह है। छोटी नाली निर्माण का कार्य सफाई तो पार्षद भी करवा देते हैं, क्या पार्षद लगे हुए भी हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 प्रधानमंत्री आवास बनना खंडवा के विकास की ओर इंगित करता है। दूसरी चीज, शिवराज सिंह चौहान की संबल योजना के तहत जो गरीब परिवारों को अंत्येष्टि के लिए और उनके घर का कोई वयस्क व्यक्ति जब देवलोक गमन हो जाता है तो उनके लिए जो राशि मिलती है, वो बहुत बड़ा संबल का काम भाजपा सरकार ने किया है, जिससे व्यक्तिगत तौर पे लोगों का जुड़ाव भाजपा से हुआ है। चलिए, आप भी हैं, कई युवा हैं, आपको क्या लगता है रोजगार की क्या स्थिति है यहाँ पर? तो ठीक है अभी तो सर। देखिए, मेन तो लोकल की बात अगर हो तो खंडवा पूरी लोकसभा है,
पूरी लोकसभा का विकास ही जब होगा जब खंडवा में बाईपास और रिंग रोड्स वगैरह आएंगे, क्योंकि जब तक नया खंडवा नहीं बसेगा खंडवा का विकास नहीं होगा। केंद्र सरकार में अभी मौजूदा जो बीजेपी की गवर्नमेंट है तो हम लोग उसी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया में है, 4 लेन्स और बाईपास वगैरह सारे प्रक्रिया में आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खंडवा का विकास अगर होना है। रेल का मामला हम उठा लें, ब्रॉडगेज अभी तक नहीं हुआ, सालों पुरानी योजना, 2 दशक ज्यादा समय हो चुका है। नहीं, ब्रॉडगेज और उसमें क्या है कि ब्रॉडगेज का अभी काम चल रहा है, जो अपना भैरू घाट और वहाँ पे जो समस्याएं आई हैं उसको लेकर कहीं न कहीं कुछ चिंता और फॉरेस्ट विभाग और उससे कहीं न कहीं कुछ तालमेल का अभाव है। ये जिसको विकास बताते थे अब वो विनाश है, लेकिन इनकी नजर में आज भी विकास है। पेट्रोल 117, डीजल 106 है, गैस की टंकी 350 से 1000 है। खंडवा की हालत ये ना बाईपास है, ना रिंग रोड है, ना विकास है, ना आवास है। लेकिन भाजपा की सरकार जो है ये कहती है कि खंडवा बहुत विकास की गति को छू रहा है। कैसा विकास है? ना रोजगार है, ना सिस्टम है, ना किसी प्रकार का कोई युवा यहाँ पर सिस्टम में आ पा रहा है, ना यहाँ बाईपास है, ना रिंग रोड। नर्मदा जल 210 करोड़ रुपए का घोटाला है। बीजेपी विधायक, अरे आप तो खरीदी हुई जनमत के आधार पर चल रहे हैं, खरीद के सरकार में आ रहे हैं, खरीद के चुनाव जीतना चाह रहे हैं। जनता के लोकतंत्र का मजाक बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। इस तरह की सरकार को खंडवा के जनता इस बार पसंद नहीं करने वाली है। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। लगातार जनता, पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता लाखों मतों से 6-6, 7-7 बार यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाकर जिता रही है और सांसद बना रही है, तो क्या विकास नहीं होगा जब जनता बेवकूफ है? प्रधानमंत्री आवास चिरा खदान पे 8000 लोगों को हमारे सांसद और विधायक ने खंडवा में गरीबों के लिए 8000 लोगों के लिए मकान दिए। हमारे खंडवा में विकास की गंगा बही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ना विकास का धोतक है। जितने पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, गाड़ियां भी उसी प्रपोजल में देश में बढ़ रही है। कोई गाड़ियां अगर पेट्रोल डीजल के भाव पे अगर इफेक्ट आता तो आज गाड़ियां कम हो जाती सड़कों पर। आज गाड़ियां पहले तो मेरा निवेदन है कि आप लोग है ना चिल्लाइए मत, शांति से बात रखिए, शांति से बात रखिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछता जाना है, 55 साल की सरकार थी, इनने एक गरीब को मकान दिया है, बताइए मुझे। 55 साल की सरकार में एक गरीब को मकान दिया, मुझे इतना बता दिया लिखित में होगा तो हम तैयार है। 55 साल की हमारी जो पार्टी जो विकास कर रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है वो ऐसा विकास कर रही है कि इनके विधायक कल सचिन बिरला ने वो ये बोल रहे हैं कि बहना बेटियों की हमने इज्जत टूटी। आपकी सरकार में कौन सी बहना बेटी की इज्जत करी? पहले कांग्रेस पार्टी हम लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि खंडवा उपचुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं। तमाम व्यापारी वर्ग भी हैं, लोग उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। साहब, आप चुनाव में अब हैं, वोट करने जाएंगे, क्या प्रमुख मुद्दे लगते हैं आपको? सर, मुद्दे तो ये है कि खंडवा में कोई विकास ही नहीं है। खंडवा में आज तक बीजेपी ने इतने चुनाव जीते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करा। आज हम 40 साल से बैठ रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। और आज ये शहर में देखो जगह जगह गड्ढे हैं। अभी मैं लाल चौकी पे गिर गया था, मेरा पैर टूट गया, वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। रोड तो इतने खराब है खंडवा के कि मैं बता नहीं सकता आपको। यानी खंडवा में ले देके कोई विकास नाम की चीज ही नहीं है। आपको लगता है विकास नहीं हुआ खंडवा को लेकर? आप लोग क्या सोचते हैं साहब? चुनाव के उसमें है बढ़िया भैया, अच्छा है, पार्टी तो काम करवा रही है, पार्टी तो चल रही है, सबको वो भी दे रही। थोड़ा विकास का है तो विकास के मुद्दे थोड़े बहुत चलते रहते हैं। तो अब तो थोड़े बहुत काम, बाकी जो किसानों के हित में भी पार्टी अच्छी है, बाकी विकास अच्छा कर रही है। थोड़ा हमारे गांव में भी जैसा हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे किसान के हित में हम समाधान निधि का फायदा मिल रहा है। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री कल्याण कल्याण का फायदा मिल रहा है। काम विकास अच्छी तरह हो रहा है। बाकी ये तो क्या है, विरोधी है, विरोध तो करेंगे थोड़ा बहुत, नहीं एक साथ विकास नहीं हो जाएगा, विकास होगा। अभी रिंग रोड की मांग रखी है, देखो अब होता है। चुनाव के बाद बोला शिवराज सिंह जी ने आश्वासन दिया है, उसके बाद कि जो कुछ होगा इसलिए बढ़िया है पार्टी। आपको क्या लगता है साहब, किसान आदमी है, क्या लगता है इस चुनाव में कोई मुद्दा है किसानों को लेकर? कुछ फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ है? कुछ नहीं फायदा हुआ, किसान को क्या फायदा है बताओ, तुम्हें बताओ। खंडवा में इतने सालों से बीजेपी की सरकार रही है, नंद कुमार चौहान यहाँ के सांसद रहे हैं, तो किसान का क्या हुआ बताओ? किसान का तो कुछ नहीं हुआ, नंद कुमार रहे कि कोई भी रहे, अपन को तो मतलब किसान का फायदा बताओ ना, क्या फायदा? तो आप नाराज हैं, मतलब किसान को लेकर? किसान के लिए नाराज है। आप क्या कहेंगे भैया? सबसे बड़ा मुद्दा किसान का मुद्दा है। आज देखो किसान रोडों पर है, उसका कोई मसला को हल नहीं हो रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, सरकार विफल है। मतलब
महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आप क्या कहेंगे? भाई साहब, जो लॉकडाउन लगा है 2 बार, उसमें गरीबों की ऐसी 12 बजी पड़ी है। मेरे पास 3 गाड़ियां थी, आज 3 में से एक भी नहीं बची। 3 गाड़ियां थी। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जो अच्छे से अच्छा काम करने वाला हमको, मतलब जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो भी आ जाए, बस वो अपने शहर पे जिस तरह से विकास हो रहा है वो ऐसे ही ध्यान दे और हमेशा काम होते रहे। यही चाहते हैं हम तो हर प्रत्याशी से। और जो जैसा विकास अभी तक हुआ है, आज हमारे वहाँ इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जो बना है, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि खंडवा में आज दिल्ली लेवल पे जो बना, खंडवा को माना जाता है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जो बना है वो दिल्ली लेवल पे बना है, आज हमको मिला है इस खंडवा शहर में। हम बड़े नसीब वाले, मतलब बोलेंगे इस बात। तो जिस तरह से विकास हुआ है, जो चीजें हमको मिली है, बस ऐसे ही प्रत्याशी आए और ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट काम करते रहे। भाई गरीब को जिस तरह से सुविधा मिलती आ रही है, आज अनाज मिल रहा है, आज जिस घर में मतलब गरीब झोपड़े में रहता था, वो आज पक्के मकान में रह रहा है। ये वाकई में हुआ है आप लोगों में? ये हुआ है, हम खुद देख रहे हैं, हमारी नजरों से कई गरीबों के मकान बन चुके, खंडवा में बने कई लोगों के गरीबों को मकान मिले हैं। जी, आप क्या कहेंगे साहब? चुनाव है, हाँ, चुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए प्रमुख? हमारे मुद्दे तो मोदी जी है। हमारा मुद्दा तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे हमारा तो। लेकिन खंडवा के विकास की बात करें, खंडवा के विकास की बात भी हो रही है। खंडवा भी विकास अभी आज तक तो खंडवा का विकास हुआ है ना। मोदी जी गेहूं दे रहा है, मोदी जी मतलब गैस दे रहा है, मोदी जी मकान दे रहे हैं, तो अब ये विकास ही तो है ना। रोजगार को लेकर कुछ कहोगे आप लोग? नहीं। और ये आप किसान आदमी हैं, किसानों का फायदा हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है, कुछ बरसात से खराब हुआ है, बाकी सब हुआ है। जी, आप भाई साहब, सब जने जैसे गिरे, पेट्रोल महंगा है, ये वो महंगा है। कांग्रेस के समय में जब किसी की कमाई नहीं थी, लोगों को ने गाड़ियां ही नहीं थी, आज गाड़ियां इतनी हो गई है, माना पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं, मगर और भी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, सभी चीज हो रही है। ऐसा है नहीं, अगर कमाई है तो ही लोग आदमी गाड़ी खरीद पा रहे हैं। आज इतने विकास हो रहा है, लोगों को प्रधानमंत्री ने मकान दिए, बिजली दी है, टंकियां दी है, और ऐसी इतनी योजना अगर हम बताना चालू करेंगे तो आपका भी समय खत्म हो जाएगा। इसलिए विकास हो रहा है और बहुत अच्छे प्रत्याशी को बीजेपी ने यहाँ पहुंचाया है, जो पहले से अपने मंडी में रह चुके हैं, हर कायम में रहे हुए हैं, और बहुत बढ़िया प्रत्याशी और अच्छे से आएंगे, बहुत भारी मतों से ये विजय होंगे यहाँ। भारी मतों। सर, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में बीजेपी जीतेगी? बहुत होती है नहीं, लेकिन आपको कोई मुद्दे लगते हैं? बहुत एक नंबर काम करा है, बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ दिया उन्होंने। जी बताएं। भाई पुलिस की भर्ती कब आएगी? क्या पुलिस की भर्ती कब से बोल रहे आएगी आएगी, आई क्यों नहीं अभी तक? शिवराज सिंह चौहान के उधर भोपाल में भी खूब रैलियां निकाली, फिर भी भर्ती नहीं आ रही। भर्ती निकालो ना, हम बेरोजगार लोग हैं, हमको रोजगार हो ना, रोजगार मिलना चाहिए ना। 2019 का MPPSC 2020 में हुआ, ये बोल रहे भर्ती नहीं निकाली है। जनवरी में 4000 कांस्टेबल पद की एग्जाम है, वो भी होने वाली है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि 1 लाख जॉब निकाली जाएगी, तो इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? तो क्या व्यापारी वाकई में खुश है? हाँ, व्यापारी बहुत ज्यादा खुश है। और GST जब से लगा है, मैं आपको बिल्कुल हकीकत जमीन की घटना बता रहा हूँ, हमको साहब अकाउंटेंट नहीं मिल रहे हैं। आज अकाउंट बही खाते वगैरह करने के लिए आज इतनी अधिक इस मामले में आवश्यकता है। अगर युवा लोग हम लोग बनाकर इसका एक कुछ संगठित तौर पे करें तो इस GST के कारण लाखों से ज्यादा रोजगार सृजन हो सकते हैं और हो भी रहे हैं। लोगों की समस्या है, किसानों के लिए काम नहीं हुआ, इस तरह की बातें भी निकली हैं। आप ये मुद्दा नहीं लगता आपको? नहीं, निश्चित तौर पर यदि किसान का उत्थान यदि हुआ है तो भाजपा सरकार की उपलब्धि है, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और शिवराज सिंह चौहान हो। किसानों के हित में नई नई योजनाएं चालू की है, फसल बीमा योजना से लेके आज एक के खाते में 10-10 हजार रुपए यदि कोई डाल रहा है तो किसानों को उत्थान के लिए डाल रहा है कि कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है, उसकी भरपाई कर रहे हैं। किसान भी खुश है, हर वर्ग खुश है भाजपा से, क्योंकि योजनाएं जन कल्याणकारी, दिल को छूने वाली योजनाएं चल रही है। हम और भी जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब, आप लगातार यहाँ पर चुनाव है, क्या कोई मुद्दा लगता है आपको? मुद्दा तो बहुत सारे सर, करना चाहे तो नर्मदा जल पाइपलाइन है, और फिर दूसरे बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा ही है।
कोरोना के बाद की क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति तो बहुत खराब है। जो चल रहा है ठीक है, जो चल रहा है बेरोजगार में थोड़ा बहुत, बाकी नर्मदा का पानी एक मुद्दा है। जी, आपको क्या लगता है? नर्मदा जल खंडवा में समस्या है, बाईपास रोड की समस्या है, ये हल हो जाए तो खंडवा सुधर जाएगा। लेकिन इस चुनाव में मुद्दा है क्या कहीं? ये मुद्दा है ना, क्योंकि यहाँ पर 12 साल से नर्मदा जल की 18 बार पाइपलाइन फूट गई है, जिसके कारण यहाँ गंभीर समस्या है। बाईपास रोड नहीं है, ट्रैफिक की समस्या है, बेरोजगार है, महंगाई ज़्यादा है, आदमी महंगा बहुत ले रहा है। गैस की टंकी 1100 रुपये हो गई, जो 500 की थी। डीजल 120 रुपये हो गई। इस प्रकार बहुत तकलीफ है, आम आदमी परेशान। आम आदमी अभी भी परेशान है, क्या कहेंगे सर? कोई आदमी परेशान नहीं। आपके सामने वो बता रहे हैं कि पानी अभी तक नहीं पहुंचा नर्मदा का। पानी के लिए हमने अभी और व्यवस्था करके रखी है। अभी हमने 9.5 करोड़ की एक सुक्ता से नई पाइपलाइन स्वीकृत कराई है। उसके बाद 60 करोड़ की एक और हमारी पाइपलाइन जो हमने आशापुर से जो हमें नई पाइपलाइन हो रही है, तो पानी की कोई समस्या नहीं है। लेकिन कागजों में ही दौड़ रही है सारी योजनाएं। आप ब्रॉडगेज देख लीजिए, सड़क देख लीजिए। ब्रॉडगेज आप एक देखिए, आप हाईवे का देखिए, खंडवा इंदौर इच्छापुर हाईवे है, अभी आपका काम चालू है। 3,500 करोड़ की योजना है। हमारी ब्रॉडगेज की लाइन चली रही है, आप जाके देख सकते हैं गुड़ी से। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर लगा है, लेकिन कोयला नहीं मिल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। आज तक पावर सप्लाई कहाँ से हो रही थी? सिंगाजी आप एक बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने 3,500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? आप लोगों को कांग्रेस के विधायकों की जरूरत क्यों पड़ रही है जब आप इतने सक्षम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है जहाँ सत्ता से पहले राष्ट्र को रखा जाता है, और जो हमारी विचारधारा है, यदि कोई हमारी विचारधारा में आ रहा तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये वो उनसे पूछे क्यों हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी है, लोग समझ रहे हैं कांग्रेस की नीति को। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता का मनोबल नहीं, कोई नहीं टूट रहा है। हम तो चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत हो। परिवार बढ़ रहा है, हमारा परिवार बढ़ रहा है। और गांधी जी भी कह गए कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, पर इन लोगों ने नहीं किया था, और वो वही होगा आज। लगातार यहाँ पर मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम लोग, खंडवा के जो रहवासी हैं, उनकी तमाम समस्याएं हैं। विकास को लेकर भी कुछ लोगों का कहना है कि बहुत विकास हुआ है, कुछ का कहना है कि और भी समस्या है। आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? कोई रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है? सिचुएशन ये है कि अभी नर्मदा की खंडवा शहर में बहुत दिक्कत है। हर 4-8 दिन में नर्मदा की पाइपलाइन फूट जाती है, तो सरकार जो भी है नर्मदा का निराकरण करना चाहिए। तो नर्मदा का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास जी, नर्मदा का निराकरण करना चाहिए। आए दिन पाइपलाइन फूटती है, इसलिए सुक्ता अच्छी थी, सुक्ता वापस से चालू करवाया जाए। हमारा मुद्दा यही है। तो देखिए, पानी को लेकर एक बड़ी समस्या निकलकर सामने। हालांकि अब देखना होगा कि खंडवा की जनता किसके ऊपर विश्वास करती है, लेकिन खंडवा लोकसभा को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो स्थानीय भी हैं या केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, जिनको पूरा होने की दरकार है। और खास तौर पर जो यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं, उन्हें और आगे गति देने की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 खंडवा।